आज हम बीएससी पार्ट 2 का इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर 3 वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें चैप्टर 1 है परिपथ विश्लेषण। परिपथ विश्लेषण का जो पहला टॉपिक है उसमें ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, विद्युत शक्ति के स्रोत कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। व्हाट आर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज। स्रोत क्या होता है, सबसे पहले तो हम वो डिस्कस करेंगे। स्रोत का मुख्य कार्य किसी परिपथ को शक्ति प्रदान करना होता है। स्रोत के दो प्रकार होते हैं, वो हम सभी जानते हैं। एक तो एसी सोर्स होता है और एक होता है डीसी सोर्स। एसी सोर्स को हम प्रत्यावर्ती धारा सोर्स बोलते हैं और डीसी को हम दिष्ट धारा कहते हैं। विद्युत स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वोल्टा स्रोत जिसको हम वोल्टेज सोर्स कहते हैं और एक होता है धारा स्रोत जिसको हम करंट सोर्स कहते हैं। इन दोनों प्रकार के सोर्सों को पुनः निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक होता है आदर्श वोल्टा स्रोत और एक होता है वास्तविक वोल्टा स्रोत। इसी तरह से धारा के लिए भी आदर्श धारा स्रोत और वास्तविक धारा स्रोत अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आदर्श वोल्टा स्रोत क्या चीज़ होती है, जिसको हम कहते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है। एक वोल्टा स्रोत जो आदर्श वोल्टा स्रोत कहलाता है, यदि हम किसी भी प्रकार से संयोजित लोड प्रतिबाधा लगाते हैं तो उसका मान लोड प्रतिबाधा पर निर्भर नहीं करता, अर्थात लोड प्रतिबाधा पर वोल्टा का मान प्रतिबाधा पर निर्भर नहीं करता, उसे हम आदर्श वोल्टा स्रोत कहते हैं। आदर्श वोल्टा स्रोत का आंतरिक प्रतिबाधा शून्य होता है। अगर हम उसके IV कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे तो वो हम इस प्रकार से पाएंगे कि अगर हम वोल्टेज और करंट को प्लॉट करते हैं, हम देखेंगे कि जो वोल्टेज है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आती है। ये VI आदर्श वोल्टा स्रोत के VI अभिलाक्षणिक आरेख है जिसको हमने यहाँ पे शो किया है। लेकिन वास्तव में जो वास्तविक वोल्टा स्रोत होता है, जिसको हम रियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं, व्यवहार में ये ऐसा नहीं होता है। जो वास्तव में जो वोल्टा स्रोत होता है उसमें इस प्रकार से संभव नहीं होता है, क्योंकि ऐसे स्रोत लघुपतित पथ में अनंत शक्ति प्राप्त कर हो सकती है, जो कि असंभव है। वास्तविक में वोल्टा स्रोत की कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिबाधा अवश्य ही होती है। अतः वास्तविक वोल्टा स्रोत आदर्श वोल्टा स्रोत प्लस श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ एक आंतरिक प्रतिबाधा होती है। परिपथ में लोड का मान कम करने पर, लोड धारा बढ़ाने पर वास्तविक वोल्टा स्रोत के सिरे पर वोल्टा का मान कम होता जाता है। इसी प्रकार अगर हम इसका आरेख ड्रॉ करते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो वास्तविक वोल्टा स्रोत है वो पैरेलल नहीं होकर वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है, और वो हम इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अब हम बात करते हैं धारा स्रोतों की। जो धारा स्रोत होता है उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आदर्श धारा स्रोत और एक होता है वास्तविक धारा स्रोत। आदर्श धारा स्रोत हमेशा नियत धारा प्राप्त करता है, और उसी तरह से जैसे हमने पहले दिखाया था कि एक जो आदर्श VI कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ करेंगे तो जो करंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, जैसे कि ये आरेख बता रहा है। उसका सर्किट डायग्राम हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया आपका धारा स्रोत। A और B के अक्रॉस हम प्लॉट करेंगे तो ये ZL जो कि प्रतिबाधा है, इसमें हम देखेंगे कि एक नियत धारा प्राप्त होती है। जब लोड स्रोत के साथ साथ जोड़ दिया जाता है तो जो VI अभिलाक्षणिक है वो इस प्रकार से प्रदर्शित होती है। एक आदर्श धारा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा अनंत होती है, लेकिन वास्तविकता में जो रियल करंट सोर्स हम जिसको बोलते हैं वो ऐसा नहीं होता है, और उसका हम सर्किट डायग्राम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। हम ऐसे बता सकते हैं कि एक जो धारा स्रोत है उसके पैरेलल में एक प्रतिबाधा लगाई हुई है और लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने बात, तो इसमें दो प्रतिबाधाएं होती है, एक तो आंतरिक प्रतिबाधा, एक होती है लोड प्रतिबाधा। और अगर हम इसका आरेख खींचते हैं तो जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देख सकते हैं कि जो आदर्श धारा स्रोत तो पैरेलल होना था एक्स एक्सिस की, लेकिन वास्तविकता में
उसमें एक स्लोप होती है और वो उसमें एक झुकाव होता है, न कि पैरेलल होता है, जैसे कि ये आरेख बता रहा है। वोल्ट का स्रोत और धारा स्रोत में जो तुल्यता है वो इस प्रकार से है। यदि हम स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा की तुलना, प्रतिबाधा अगर इसकी बहुत अधिक है, तब विद्युत शक्ति स्रोत एक वोल्टा स्रोत की भांति व्यवहार करता है। उसी प्रकार से यदि यह स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा की तुलना में लोड प्रतिबाधा बहुत कम है, तब विद्युत शक्ति स्रोत एक धारा स्रोत की भांति व्यवहार करता है। ये एक हमने सर्किट डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सोर्स है, ये लोड रेजिस्टेंस है। इसको हमने, अगर इसका सीरीज़ में एक हमने प्रतिबाधा लगाई है तो ये वोल्टेज सोर्स, मतलब इसका मान अगर अधिक है तो ये वोल्टेज सोर्स की तरह कार्य कर रहा है, और वही उसमें अगर सोर्स पैरेलल में लगा हुआ है तो ये करंट सोर्स या धारा स्रोत की भांति कार्य करेगा। हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक में जो धारा स्रोत होते हैं उनकी क्या क्या उपयोगिता है। जेनर डायोड एक ऐसा डायोड है जिसमें चाहे कितनी भी हम वोल्टेज बढ़ा दें, धारा बढ़ा दें, लेकिन उसकी वोल्टता रिवर्स बायस में एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, जैसे कि ये वाला आरेख बता रहा है। ये सब सिर्फ रिवर्स बायस में ही संभव है। और इसका जो सर्किट है वो इस प्रकार से है। ये सोर्स रेजिस्टेंस हो गया, ये हमने रेजिस्टेंस R जोड़ा, ये जेनर डायोड है, और यहाँ पे हम प्रतिबाधा को बदलते जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक फिक्स वोल्टेज हमें प्राप्त करते हैं। ये वाला हम जो वोल्टेज स्टेबलाइजर्स है उसमें प्रयोग में लेते हैं। उसी प्रकार से ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार पर जो निर्गम अभिलाक्षणिक हैं उसमें भी हम देख सकते हैं। इसमें अगर हम रेखाएं ड्रॉ करेंगे तो ये हमें इस प्रकार से प्राप्त होंगी। तो ये सभी जो हमने अभी बताए हैं ये वोल्टेज सोर्सेज के स्रोत हैं और ये धारा स्रोत हैं। हमने जो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स और धारा स्रोत देखे हैं, इसमें कई प्रकार के वोल्टेज सोर्स अपने लैब में भी काम आते हैं। और हम देखेंगे कि हमारे जो लैब है, फर्स्ट या सेकेंड ईयर लैब है, उसमें हर एक में एक पावर सप्लाई दी हुई है। ये पावर सप्लाई कोई भी सर्किट बिना पावर सप्लाई के काम नहीं करेगा। ये सारे सर्किट्स हमें यूज़ करना